देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 करोड़ रुपया लेकर के टिकट को जो है समर्थन देने के लिए बेच दिया। और पहली बार ये बुटकेश्वर दत्त जो है, जहां के विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे बिहार की गरिमा, जहां प्रोफेसर अरुण कुमार जैसा विद्वान व्यक्ति हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी सदन में कहती है, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर। कहां गया जीरो टॉलरेंस आपका? आपने, आपके लोगों ने, आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने, आपके यहाँ के सीनियर नेता गृह राज्य मंत्री ने, सबने मिलकर के जो साजिश करके एक पूरी तरीके से शिक्षक की राजनीति को पूरे बिहार में बदनाम करने का काम किया है। तो पहली बार कोई ऐसा माफिया को टिकट दिया है, बालू माफिया को, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और इसको निश्चित रूप से शिक्षक समाज किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। और पूरी तरीके से इस पटना जिला के रहने वाले हम लोग शिक्षा माफिया, बालू माफिया को हम लोग हरा करके भेजेंगे। नोट का हम लोग वोट से चोट करेंगे और पूरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत करने वाले लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सिद्धांतों विहीन हो गई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में 2 ही व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर है, एक है नित्यानंद राय जी और एक है संजय जायसवाल जी, तीसरा कोई डायरेक्टर नहीं है। बाकी लोग सब में यहाँ जो है, जिस तरह डायरेक्टर जाएगा उस तरह बाकी लोग जाएंगे। तो गरीब को मौत करने के लिए कुछ नहीं है, शिक्षक को मौत करने के लिए कुछ नहीं है। और वोट खरीदने के लिए आप शिक्षकों को जो बांट रहे हैं, तो शिक्षक बहुत चालाक होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही शिक्षक होता है। तो हमने तय करेंगे, हम लोग पद यात्रा भी अब शुरू करेंगे, हर जिला में, हर कस्बा में, हर अनुमंडल में हमारा सम्मेलन होगा। और 20 अनुमंडल में हम लोग घूम करके पूरी तरीके से पूंजीपति और माफिया को हराने का काम करेंगे। और शिक्षकों का जो मान सम्मान गिरा है, शिक्षकों को जो अधिकार छीना गया है, उस अधिकार और गौरव को हम लोग वापस लाएंगे। इनका वेतन भी संगति हो, इनका राज्यकर्मी का दर्जा हो, इनका सीसीएल हो, इनका जो है अंतर जिला स्थानांतरण हो, अतिथि शिक्षकों को नियमित करना हो, या एमएसपी का लाभ दिलाना हो, या जो भी सारे मुद्दे हैं, अनुदानित कॉलेजों का अनुदान हो, उनको शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी की मान्यता दे करके नियमित वेतन देने का मामला हो, सारे मुद्दे को हम लोग चरणबद्ध तरीके से हल कराने के लिए लगातार 6 साल सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। और ये गूंगी बहरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने तय किया है, ये भाजपा और जदयू दोनों जिम्मेवार है। आप मीडिया वाले बताइए। एक सवाल है दुर्गा जी, ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी चुनाव अब जातिगत दृष्टिकोण से किसी और दृष्टिकोण जा रहा है? क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं, आप इकलौते उम्मीदवार हैं, और आज मैंने आपको बहुत दफे देखा, एक जाति विशेष की गोलबंदी आपके साथ है। आपको लग रहा है कि 3500 जो कैटेगरी का वोट है, आप उसको डाइवर्ट करके एक लीड बढ़ाएंगे और लोगों के ऊपर? ये आपका भ्रम है। अभी संतोष कुशवाहा जी औरंगाबाद से बैठे हुए हैं, राम प्रवेश राम जी बैठे हुए हैं, अशोक राय जी बैठे हुए हैं, और शाकिर इमाम जी बैठे हुए हैं मंच पर। ये गलत बात है। यदि किसी आपके घर में शादी होती है, तो सबसे अधिक आपके रिश्तेदार और नातेदार आते हैं। तो उस समय हम लोग पूछते हैं कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि भूमिहार है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। विरोधी कह रहे हैं कि दुर्गा ब्राह्मणों का वोट काटने के लिए खड़े। नहीं, दुर्गा चरण मिश्रा वोट कटवा नहीं है। दुर्गा चरण मिश्रा इन सबको तलवा चटवा देगा, इसके लिए खड़ा है। इन सबको हर हाल में हम लोग तलवा चटवा देंगे, नाक की चने चबवा देंगे। और आगामी आने वाले समय चुनाव में ऐसे लोग नहीं, अब केवल शिक्षक ही एमएलसी बनेगा, इसका भी परिकल्पना इस बार हम लोग कर देंगे। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग जाति पाति बंधन मुक्त, हम 3 लाख जनता के, मेरी माता जी प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख है। कौन यहाँ बताइए लड़ रहा है संजीव श्याम के अलावा, जो 3 लाख जनता का प्रतिनिधि है? आप पूछिए तो। दुर्गा जी, अभी जीवन लाल आप लोग बना रहे हैं, पूछिए कि उनकी जिला परिषद में चुनाव हार गए। कौन सी है जी? सबका क्या है? कोई उन लोग का अपना उद्देश्य नहीं है, बाहरी है सब। पटना जिला के लोग आके बताइए, आपके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव श्याम जी मूलतः बांका के रहने वाले हैं, कहाँ यहाँ का लोग है? अजय बैठ गए हैं, इतना ये महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? डॉक्टर अजय जो कि आपके जिले से हैं, आरा जिले से एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस चुनाव में बैठ गए हैं। क्या दुर्गा चरण को मदद करेंगे डॉक्टर अजय? डॉक्टर अजय सिंह हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गार्जियन हैं। मैंने कल भी उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया, आग्रह किया, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भेजा है। और निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि डॉक्टर अजय सिंह हो चाहे पिरंजन भैया हो, ये सभी शाहाबाद और मगध के लाल है। और निश्चित रूप से इस बार शाहाबाद और मगध का बेटा जीतेगा। बाहरी हराओ, शाहाबाद मगध जिताओ, ये अभियान हम लोगों ने छेड़ा है। और इसके लिए हमने यहाँ का शिक्षक जीतेगा। ये बाहरी माफिया आकर के यहाँ ठेकेदारी जो करने वाले हैं, वो वोट की ठेकेदारी यहाँ करने आए हैं।
वो किसी हाल में हम लोग नहीं जीतने देंगे। हम लोगों ने यह प्रण लिया है, तो इस बार जाति बंधन से मुक्त होकर के हम लोग नोट पर वोट से चोट करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इन टिकट बेचने वाले पार्टियों को आने वाले चुनाव में भी शिक्षक समाज बहिष्कार करेगा और हराने का काम करेगा। धनबल बाहुबल इफेक्ट करेगा। आपके पास समर्थक है, उनसे कई ज्यादा गाड़ियां लेकर धनबल बाहुबल विभिन्न विभागों के मंत्री तक आए हैं यहाँ पे। आपको नहीं लग रहा कि चुनाव उस चीज को प्रभावित करेगा, शिक्षक उस चीज से प्रभावित होंगे? देखिए राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, लेकिन सबका मालिक कौन है? जनता मालिक है। तो सबसे बड़ी कौन है? जनता है। तो यहाँ पे शिक्षक वोटर है। आप एक भी पता करिए कि बगैर शिक्षक को यहाँ खड़ा है। जो भी जितने लोग आप मंच पर अभी तक लगभग हजारों लोग आए गए यहाँ खा करके खाना, आप पता करिए जो हमारे यहाँ बनाया है कि एक भी दूसरे समाज के नहीं है। और इन शिक्षकों ने मुझे अपना चंदा देकर के लड़ाया है, मैं अपने बदौलत नहीं लड़ रहा हूँ। इन शिक्षकों ने मुझे डोनेट किया है, मदद किया है और अपने से चल करके आए हैं। मैंने किसी को गाड़ी नहीं दिया है। तो हमारे पास पैसा, हमारी पूंजी। दामन थामे रहे और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? हमने कभी भाजपा का दामन नहीं थामा है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था मैं, और भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत बार मनाई, अभी भी बहुत बार प्रयास हो रहा है कि आप जो है हम आपको लड़ाना चाहते हैं। खुद संजय जायसवाल जी ने फोन करके मेरा रिज्यूम मांगा, ये लोग बैठे हुए मीडिया में, लेकिन हमारी रिज्यूम की मांग की गई, वहां बताया गया। हमने कहा कि हमको पार्टी से नहीं लड़ना है। मैंने शुरू से ही बता दिया था, मैं जानता था इन लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों ही एक तरीके से एक पार्टियां है। ये कभी भी एक साथ आ जाती है, कभी अलग हो जाती है। कभी तेजस्वी जी को डैमेज करने के लिए ये लोग रेड कराते हैं, कभी नीतीश जी को डैमेज करने के लिए रेड कराते हैं, और आपस में सारे ये भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं। और निश्चित रूप से इन माफियाओं का खात्मा बिहार का शिक्षक समाज ही करेगा। और आगामी आने वाले चुनाव में हम लोग जो शिक्षक चुनाव है, इसमें दिखा करके दम दिखा देंगे कि भाजपा जदयू नहीं, हम हर दल में है दलदल और सबसे बढ़िया निर्दल।